नंबर को उखाड़ फेंकने का काम करने का काम करेगी। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि 25 नवंबर को आप ज्यादा से ज्यादा वोट संजीव जी के पक्ष में करके इनको राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें। आपने जो संजीव जी का स्वागत सत्कार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम साहब। धन्यवाद महेंद्र जी गुर्जर। अब हमारे बीच में जन जन के प्यारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। हमारे बीच में नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि प्रतिपक्ष के श्रीमान मांगीलाल जी आए, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सरपंच कुछ हरिराम जी ड्यूटी बैठे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अनूप सिंह जी शेखावत भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मांगू सिंह जी पूर्व सरपंच गोगामेड़ी हमारे बीच में हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जोन प्रभारी शंकरलाल जी भाकर भी हमारे बीच में, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नेकीराम जी मास्टर जी जोन प्रभारी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत। और कोई यदि जनप्रतिनिधि है तो मेरे से मिल ले। अब मैं हम सबके लोकप्रिय नेता माननीय संजीव जी बेनीवाल को साफा पहना करके स्वागत करेंगे। राम सिंह जी सिरसुआ, जले सिंह जी मलिक, मांगेराम जी मलिक, मान सिंह जी मारोतिया, ये चारों आए और हम सबके लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल का साफा पहना करके स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये मान और सम्मान का साफा जिन्होंने सरदार गढ़िया के इस चौक में पहनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। मैं बनवारी जी अध्यापक से निवेदन करूंगा कि वो आए और माला पहना करके स्वागत करें। हमारे बीच में पंचायत समिति के प्रधान श्रीमान अनिल जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्रधान जी का। अब मैं पूर्व में कामरेड है हजारी राम जी सिरसुआ पूर्व सरपंच से निवेदन करूंगा कि वो आए और विधायक जी को माला अर्पण कर स्वागत करें। अब मैं प्रहलाद जी बेरवाल पूर्व सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल का माला अर्पण कर स्वागत करें। शीशपाल जी बेनीवाल आए और राजी का माला अर्पण कर स्वागत करें। ताराचंद जी सुंदा, ईश्वर सिंह जी भादू, वीरेंद्र जी गढ़वाल, भीम सिंह जी भादू। अब मैं पूर्व सरपंच प्रहलाद जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पंचायत समिति के प्रधान श्रीमान जी अनिल जोड़क को माला अर्पण कर स्वागत करेंगे। पूर्व सरपंच प्रहलाद जी बेरवाल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जले सिंह जी मलिक से मैं निवेदन करूंगा कि वो पुणे आए और मांगीलाल जी नेता प्रतिपक्ष चेयर नगर पालिका भादरा से है, आप उनका माला अर्पण कर स्वागत करें। ईश्वर सिंह जी भादू आए, विधायक जी का माला अर्पण कर स्वागत करें। वीरेंद्र जी गढ़वाल आए, विधायक जी का माला अर्पण कर स्वागत करें। भीम सिंह जी भादू, सुभाष जी गढ़वाल, डॉक्टर पालाराम जी शर्मा, सुभाष जी खाती, राम सिंह जी जानी, मैं जिन जिनका नाम ले रहा हूँ वो एक एक करके कृपा करके मंच पे आते रहे। देशराज जी बिश्नोई, बलवान जी बिश्नोई,
चेतराम जी बेनीवाल, सुल्तान जी जानी, मालाराम जी बिश्नोई, हंसराज जी बिश्नोई। जोरदार तालियों के साथ तालियां बनती रहनी चाहिए। हंसराज जी बिश्नोई, सुरेंद्र जी मलिक, सुरजीत जी बेनीवाल, कुलदीप जी मलिक, विद्याधर जी बेनीवाल, ओम प्रकाश जी यादव, जयपाल जी बेनीवाल, जय सिंह जी नायक, हरचंद जी सासी, अरविंद जी नेहरा, हरी सिंह जी सुंडा, फिर बात करूं 10 एक मिनट में करूं करणी सिंह जी राजपूत, जगदीश जी सुंडा, गौरी शंकर जी ताखर, नरेंद्र जी बेनीवाल, रामनिवास जी मलिक, कुलदीप जी बेनीवाल, राजेंद्र जी मेघवाल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। रामेश्वर जी नायक, राजेश जी गढ़वाल फौजी साहब, सुल्तान जी मारोठिया, मदन लाल जी बालाड़, मल सिंह जी जांगीर, बलजी यादव, पवन जी जानी, धर्मपाल जी सिरसुआ, माड़ूराम जी गोदारा, पालाराम जी बेरवाल, अनिल जी मलिक, करसन जी मेघवाल, सुरेश जी सुंडा, शिवपाल जी आर्य। यदि किसी का नाम मेरे से बोलवश रह गया है या मैं बोल नहीं पाया हूँ तो वो अपनी इच्छा से आकर के हम सबके लोकप्रिय नेता, जन जन के प्यारे श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत कर सकते हैं। यदि कोई अपनी इच्छा से लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण करना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस सरदारगढ़िया गांव के द्वारा इस विजय संकल्प यात्रा के दौरान आपके द्वारा दी गई ये ऊर्जा, ये प्यार गाड़ी गाड़ी तक, तहसील के घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचेगा। धन्यवाद करते हैं हम बार बार आपका। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद पूरे सरदारगढ़िया गांव का। अब मैं वक्ता के रूप में श्रीमान अनिल जी और प्रधान पंचायत समिति भादरा से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सम्मानित मंच, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, घरों में आवाज तो रही मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों, साथियों, नेता होता है वो तहसील का आदर्श होता है। चाणक्य ने कहा था यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि जैसा नेता का चाल चलन होगा वैसा ही प्रजा उसे सीखेगी। अगर बढ़िया नेता होगा तो उसे बढ़िया आचरण मिलेगा और घटिया नेता होगा तो उससे घटिया आचरण मिलेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हमारे विधायक जी जगह जगह गांव में सभा कर रहे हैं। कभी वसुंधरा जी को गाली निकालते हैं, कभी संजीव जी को निकालते हैं, कभी जनता को कुत्ता कहते हैं। साथियों, जो जनता को कुत्ता कह के वोट देने की सोचेगा तो उस नेता की राजनीतिक वोट निश्चित है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। हमने देखा था कल बलखेड़ा गांव में
बोल रहे थे कि कुत्तों का सहारा लेने छोड़ दे कातिया। तो कुत्ता कौन है जी? अगर हम वोट देने वाले कुत्ते हैं और संजीव जी कातिया है, क्या हो सकता है ये? लेकिन मैं जनता से अपील करता हूं कि 25 तारीख को उनको ऐसा सबक सिखाओ कि कुत्ता उसको मिले तो भी कहे काका राम राम। तो उसकी काका कहने का सब उसको बहुत ज्यादा है। साथियों, एक बार दाऊद जी चुनाव लड़ रहे थे तो वो गांव में कह रहे थे कि भूखे डांगर ने खेत में ना बढ़ दीजियो, भूखे डांगर खेत चट कर जाओ, और जब ज्यादा खा जाओ तो मेरी आंख भी पाट कर दिखता है। तो हमारे से 5 साल पहले भूल हुई, हमने भगवान सिंह को पहले बना दिया, लेकिन बनाने के बाद अपनी औकात भूल गया, सब साथियों को छोड़ गया, प्यारे रिश्तेदारों को छोड़ गया, बड़े छोटों की शर्म नहीं। 70 साल का आदमी है तो तू का भी गाली निकालता है। तो हम चाहते हैं कि 25 तारीख को उसकी पूरी की पूरी लड़त निकाली जाए, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की लड़त निकाली है और वो 30,000 लड़त इकट्ठी होगी अलग से, तो उसका क्या हाल सकता है ये सोच सकते हो आप। तो दाऊ जी कहते हैं कि भूत को डांगर खेत में पड़ा हुए नुकसान, भूत को डांगर खेत में पड़ा हुए नुकसान, ध्यान रखी का राखिए कहगा उद खान किसान, कहगा उद खान। ये घटिया जी रास्ते निकाला बोले देर को सूची के ऊपर देख तो और बढ़ाओ, तो मैं प्रभाव ताजा बना कर सुनाऊं। बोली बोले अटपटी जरान आवे लाज, बोली बोले अटपटी जरान आवे लाज, हर कसूती हो गई बोली तेरी आज किसाना, बोली तेरी आज। साथियों, हमने देखा कहीं पर चंदन है, कहीं पर रंजन है, कहीं पर तेल है, पता नहीं क्या क्या है। इतने घोटालों का पिता में है बलवानपुरी यहाँ का तहसील के अंदर। जितने घोटाले मेरे ख्याल में जब से चुनाव हुए, जितने आज तक सारे इकट्ठे गए तो भी उनसे 10 गुना फालतू मिलेंगे। चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, रुकते फिरे इब बापड़ो पुलिस हो रही गेल किसाना, पुलिस हो रही गेल। इब के मेरा काम की बाकी रह गया, इब के बोर्ड बना और दो लोगों का पैरा पर तो फिर सवेरे 4 बजे 3 बजे 2 बजे 6 बजे पता नहीं घर ठहरे ही पड़े। एक तो ये है 500 फोन में रोज सुनो। साथियों, 500 फोन अगर 2 मिनट और 1.5 मिनट में एक फोन हुआ तो कई घंटा बने, 16 घंटा फोन करे आदमी। तो नहाने धोने का टाइम चाहिए, में जाने का टाइम चाहिए, बात करने का टाइम चाहिए, खाने का टाइम चाहिए, निकाल से करिए। इतना झूठो आदमी में कौन देखा आज तक। अपन को 500 मिनट ही कहते अपन 500 फोन के तो पूछ लो 500 फोन तो सुने है तो टाइम तो बता। पहले का टाइम तो यार मैं बहुत सारी हिसाब लगा गए। पहले टाइम तो बोले वो ताई बोट बन गई है, तो मैं आने के वो ताई की क्या बाइयर कर दियो, बाइयर तो पूरा टाइम बन गया, एक बंदे ताई बोट गई। तो इबके बेलियो और जुंजइयो बोट, इबके बेलियो और जुंजइयो बोट, 5 साल में नहीं सीखा काता रह गया रोट किसाना, काता रह गया रोट। इब मैं निकल गया जो लोगन के लपका मन मलाई थी, मैं खाने को दी चल गया। तो ये मेरे को एक दिन 15-20 दिन पहले जो मैं बोले मैं तो लपका हमारे को टाइम करके जरूरत है, कहना जी मेरी गलती हुई, लपको मैं आप ही हूँ। तो लपको हूँ मलाई तो दूध पर है,
तो दूध ही पीवे खावे के यार छोटे की कोई नहीं बाकी। तो फिर बोलो आके बोले बेलीडो इब करा खोलाज, आके बोले बेलीडो इब करा खोलाज, लपको मुखुद में आप हूँ कह रो भरे चुबान रे किसाना कह रो भरे चुबान। जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं हम सबके लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आज की सभा में मंच पर विराजमान हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओलख साहब, हमारी नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष भाई मांगीलाल जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई अनूप सिंह जी, साथ में चल रहे हमारे सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, जिला परिषद के पंचायत समिति के सदस्यगण, पधारे हुए सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, घरों में आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं। वैसे तो प्रधान जी के बोलने के बाद में प्रधान जी 2-4 श्लोक, 2-4 दोहा और 2-4 कविता कह देना, मैं बाद में कोई चीज बाकी कौन रहे, क्योंकि ये जो 1 घंटा तक भी भाषण देते हैं तो जाके कोई थोड़ा बहुत निचोड़ बात को लीड है, आपकी 2 लाइन में पूरा निचोड़ ही काट के जाते हैं। तो की है कि प्रधान जी रागड़ी भी बहुत सुनी गा है। एक बार एक मोबाइल पर मैंने कभी छोरा दिखाई नौजवान जाइए रागड़ी में यार तो प्रधान जी है, बोले आप सुनो तो सही। तो रागड़ी गाई बड़ी जोर की हरियाणी रागड़ी, हरियाणा के भाई हरियाणी रागड़ी से तोड़ की, तो तोड़ की रागड़ी गाई मैंने प्रधान जी। तो मैं प्रधान जी ने फोन लगाया कि वो प्रधान जी मैं तो आज मेरे पूरे रागड़ी का अच्छा कलाकार हो। बोले साहब कलाकार की है कि मैं क्या बताए वो सदस्य भी हूँ हरियाणा की, कोई संस्कृति कला कोई है का अभी मेंबर है, आने रुचि है। तो मैं क्या बना के कर दी थाने, बोले बनाई मेरी आपकी है, तो गाड़ी खड़ी है देख ली, तो वो 86 गाड़ी है, कोई ढोलक पेटी कोई संगीत कोई जी, बोले वो संगीत का काम भी जानू मैं तो मैं बोले गीतकार भी आप ही हूँ, संगीतकार भी आप ही हूँ, गायककार भी आप ही। तो मुझे में संगीत बोले यार आचार संहिता लगना 2 ही दिन रहा, टाइम को मिलो और चुनाव को सुनो संगीत भर्ती में। तो फिर मैंने फिल्म बनवाऊंगा बाद में, तो थिएटर बोले फिल्म मेरे तो कैमरा में डायरेक्टर बात कर लूँ मेरी जानकारी है। तो फिल्म का नाम क्या रखा, बोले फिल्म का नाम रखूंगा रंजन और चंदन, फिल्म का नाम हो राम और श्याम, रंजन और चंदन। तो अभी में खलनायक होते हैं, नायक कौन बनावा जाए, हीरो है हीरो। बोले साहब हीरो तो होते हैं, गैर पुलिस हो रही है, बड़ी बनेगा हीरो। तो वो एक खलनायक और है, वो कहने बनाऊंगा। बोले साहब कहीं सिफारिश ना कर दियो, वो पद तो मैं मेरे सवा न कर उन्हें दूर हो। तो प्रधान जी थाने चुनाव बाद में रागड़ी भी सुना देगा, चिंता ना करिए, बहुत जोर की रागड़ी का। आदमी बंधुओं, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आप अपना प्रतिनिधित्व करके भेजने वाले हो।
एक तरह से वोट के जरिए आप 16वीं विधानसभा में और बनने वाली सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हैं। और इस होने वाले चुनाव के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देख करके और मेरे प्रति आपका पूरा आशीर्वाद देख करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा और एक तरह से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों के भरोसे पर मुझे सौंपी गई है। और आज मैं ग्राम सरदारगढ़िया के इस चौक में आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और आपका समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों का, छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ पहुंचने पर भारी मान सम्मान किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और 3 तारीख को नामांकन जब मैंने भरा तो एक सभा करके नामांकन रैली के रूप में नामांकन भरने का काम किया गया। उस जनसभा में भी आपने भारी तादाद में पहुंच करके मुझे आशीर्वाद दिया और राजस्थान की एक विशाल नामांकन रैली जिसको सफलतम बनाने में आपने पूरा योगदान दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, ठीक 5 साल पहले किस तरह के नारे दे करके, किस तरह के वादे करके इस लाल झंडे वाले ने भादरा की जनता का समर्थन हासिल किया। हमें राज नहीं आवाज चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक तरह से ड्रामा करके इन लोगों ने सत्ता का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन आज आवाज की बात यदि की जाए तो जिस आवाज को बुलंद करके यहाँ की जनता ने भेजा वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, मुख्यमंत्री जी की झोली में जाकर के बैठ गई। ये कहते हैं हम धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी सिद्धांत की राजनीति है, विचारों की राजनीति हम करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वैचारिक दृष्टिकोण से जो लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुखालफत करते थे, दोनों की नीतियों की आलोचना करते थे और दोनों ही पार्टियों के सामने चुनाव लड़कर के जो सफल हुए उन्होंने कांग्रेस को गले लगा लिया। ये इनकी सिद्धांत की राजनीति है। आवाज का जहां तक सवाल है, आवाज के बारे में भी कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान प्रदेश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को एक अंधकार में जीवन जीने के लिए व्यतीत किया गया, मजबूर किया गया। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट हुए, सरकार के लोगों द्वारा पेपर बेचे गए, परीक्षाएं रद्द हुई और जब लगातार यहाँ का युवा, यहाँ का शिक्षित बेरोजगार उस बात के लिए लड़ रहा था, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई। जब लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए यहाँ लोग आंदोलन कर रहे थे, तब ये सुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई। जब अनुसूचित जाति के लोगों पर लगातार अत्याचार और अन्याय हो रहे थे, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि लगातार सिंचाई के मामले में, चाहे सिंगल सिंचाई सिस्टम हो, हमारे अमर सिंह सिस्टम का सवाल हो, नोर फीडर का सवाल हो, लगातार पिछले 4 साल से किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए तरस गया बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए। तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई। तो कहना चाहता हूँ कि ये आवाज का सिर्फ बहाना था, आवाज के नाम पर केवल वोट लेने थे, चाहिए था तो केवल राज चाहिए था, केवल सत्ता चाहिए थी और ये आवाज सत्ता को गले लग करके गहलोत साहब की झोली में जाकर बैठ गई। आज किस तरह के हालात हैं। आज भादरा विधानसभा क्षेत्र में 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भादरा में रंजिश की राजनीति की गई,
सत्ता के नशे में आकर के लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाई उनको एक तरह से उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया। मैं कहना चाहता हूँ सवाल राजनीतिक विचारधारा का भी नहीं है। साथ रहकर के जिन लोगों ने आज प्रधान जी बैठे हैं, हमारे अनेक संघर्षशील कार्यकर्ता जिन्होंने इनका साथ दिया, साथ देकर के तन मन धन की बाजी लगा करके और लंबी लड़ाई लड़ करके एक व्यक्ति को, एक लाल झंडे वाले कार्यकर्ता को विधानसभा का मार्ग प्रशस्त करवाने का इन्होंने काम किया। लेकिन इनका कसूर क्या था? इतनी गलती की प्रधान जी के अलावा कोई गलती थोड़ी। आज मान लो वो कहे कि मैं दिन को तो मेरे गए दिन को और रात को तो मेरे गए रात को, तो साहब दिन है आज हो रहा तो फर्क खड़ा अपन को यानी यूं कह दे कि रात को तो रात कहनी बहुत मुश्किल है। स्वाभिमानी आदमी के लिए, सत्ता आदमी के लिए मुश्किल है। तो प्रधान जी पूरी टीम बोला भाई दिन रात मेरे को कैसा, क्योंकि हमारे स्वाभिमान का सवाल है, हमने सच्चे स्वाभिमान के साथ तेरी मदद की है, तो दिन ने रात को आवे हमारे लिए संभव को नहीं। कोई कारण हो क्यों हम आपको मिलाई और जो जुल्म और जो जाति और जो लोगों ने तंग परेशान करने का काम करो, खुलो चैलेंज करो और वास्ते जो है आज वो कहते लोग जो है को मिली बड़ा आरोप लगाए। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को कि इन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र के स्वाभिमान के लिए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने भाजपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के शामिल होकर के पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मैं उनका पार्टी नीति परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज राज का नशा और राज के नशा में बोले स्थिति क्या है और राज भी थे देखो। आवाज की बात करें, आवाज की बात मैं फिर बताना चाहूंगा। 53 जिले हमारे राजस्थान में बने, बड़ी संख्या में जिले बनाने की रेवड़ी बांटने का काम इस सरकार ने किया। लेकिन जब नोर भादरा का सवाल आया, यहाँ जिला बनाने का सवाल आया, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इनकी नीयत में खोट था, ये इलाके का विकास नहीं चाहते थे। मुख्यमंत्री जी आया, मलखेड़ा आया मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी आगे सभा में और बिल्कुल इशारों पर देते हो कि विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ दिया, हमारी सरकार को इन्होंने बचाया। ये एमएलए का नहीं हाथ करके कहे बोले इन्होंने सरकार बताई है, ये मांगते मांगते थक जाएंगी, मैं देता नहीं थकूंगा। यानी मांगना थक जाओ, मैं देव तो कौन से कोई बड़ी बात की उसके साथ कि ये मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता नहीं थकूंगा। ये भादरा में जिला मांगता तो मैं जिला दे देता। अब आप तो मोबाइल में सुनिए, फिर भाषण में सुनिए, तो फिर जिले के मांगियो क्यों को नहीं? जिला इसलिए तूने नहीं मांगा क्योंकि तू भादरा का विकास नहीं चाहता था। जिला तूने इसलिए नहीं मांगा कि तू भादरा विधानसभा क्षेत्र के, नोर क्षेत्र के इलाके की समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहता, इसलिए जिला नहीं मांगा। और फिर जिला मांगा तो बैठे साहब आज दे दो, और आज दे दो तो आचार संहिता लागना। 3 दिन पहले 3 जिला और दिया मुख्यमंत्री जी, तो 1000 नंबर 9 तो जिलो मांग जा, लेकिन मांगे को नहीं क्योंकि नीयत में खोट हो, इनकी नीयत सही नहीं। अगर जिले मांगने की बात हो रहा तो संघर्ष करो, गरीब छागे लंबे टाइम आंदोलन चलो, भादरा का नागरिक भी आप साथ दियो, अपनी वास्ते साथ दियो, सारा के भी चलो 135 किलोमीटर भादरा अपन मानकर जा तो नोर तो आप 45 किलोमीटर पड़े की दूरी क्यों हो जाएगी। तो नोर के लिए भी अपना लोग गया बंद समर्थन देने, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात नहीं। और मुख्यमंत्री जी तो भादरा नाम लियो तो भादरा के दीवार, यानी भादरा दिए तो फिर अपना बिल्कुल चांदी बन जाए, ये दिक्कत ही। अरे भाई बात एक और, तेरे नोर पसंद को नहीं आयो, तेरा भादरा ही पसंद को नहीं आयो, तो मलखेड़ा ने जिलो बना लिया, मैं तो प्यारा कोई दिक्कत नहीं, मलखेड़ा ने जिलो बना लिया, कागज लेके सारा अपना काम करा लिया, आपने की दिक्कत आई। लेकिन इनकी नीयत में खोट था, ये जिला लेना नहीं चाहते। फिर मुख्यमंत्री जी एक बात और कही, बाबी थे गोरू सुनियो और आईडियो मोबाइल पर अभी भी लोग बाकी डिलीट करते सुन रही हो खोल के। मुख्यमंत्री जी बोला
कि इन्होंने सरकार बताई। फिर मुख्यमंत्री जी यहाँ दिमाग ढीला पड़ गया, यहाँ रेडियो सिलोन तो बोले क्या भाई ये तो इन्होंने मेरी सरकार बचाई है, इनकी बड़ी भारी मदद रही है, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। कमजोरी बताई। एक बात बताओ, सरकार ने बतानी आदमी ने कमजोरी किया बता के आप कहनी चाहिए ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। अब आप कहनी चाहिए मेरी ताकत है, आप कहने कमजोरी बताई या रोगी से बताई। पीड़ा चल कई मुख्यमंत्री जी के चेहरे और मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं बाबू अर्थ निकालना थोड़ी बात हो, शाना आदमी गहरी बात बोल दिया कई बार। लेकिन मैं तो 25 साल सारे नहीं रहूंगा, बाबू मिनट में लगा ली अर्थ है कमजोरी बताई। अर्थ है कि वो मरेड़ो सांप गलना गल गयो पाम जिंदगी में रहे और खेल आ रहे कंडो छुटा जो मेरो अर्थ हो मुख्यमंत्री जी। तो नीचे तो जनता दुखी, ऊपर मुख्यमंत्री जी दुखी, नीचे प्रजा दुखी, ऊपर राजा दुखी, करोड़ों दुखी। तो थे बटन दाबना बटन दाब गए और थे कष्ट जनता को काटते और गहलोत साहब को काटते। जनता भी नार हो जाएगी और गहलोत साहब भी जयपुर में बैठा जो डायरेक्ट नहीं हो चाहे इनडायरेक्ट नहीं हो, धन्यवाद जरूर चाहे भाजपा में ये स्थिति है भाई। आज अगर घड़ी बोले गए मेरे बोले वो ध्यान तत्व हो बोलो मेरे पर तो ये है वो है गबर सिंह बड़ो तो धड़ी कह दो, मैं थोड़ी की मेरे भाषा बताई। ये स्थिति आज किस तरह का माहौल यहाँ बनाया गया है। अभी अपना महिंद्रा में तो कई महीने इसी वजह सरसों में एक फूट को लिख रहे कड़ी बिजाई को नहीं, सरसों में एक फूट भी कई महीने इसी पानी नहीं आया, पानी पीने का ही नहीं आया। अब क्या मैं विकास कर दियो, विकास कर दियो तो भाई विकास कर दियो तो विकास करने में तने जनता काबिल बनाए। तो जो विकास करो तो 2018 पहले खोल देता है बड़ी पूर्व कौन बना लीजिए। विकास कर दियो, विकास इसलिए किया कि जनता ने तेरे को उसके काबिल बनाया। और मेरा मानना ये है कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि कोई विकास यदि करता है तो जनता पर कोई एहसान नहीं करता, उसका राज धर्म बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है, करना चाहिए। होते आए हैं विकास, कौन नहीं करता विकास। आज एक खाड़े की पत्थर लगा करके ढोल बजाने का काम तुम लोग करते हो, एक कोई अंडर ब्रिज बना करके उसका विकास का ढोल बजाने का तुम लोग काम करते हो। हमने विकास किया था लेकिन हमें ढोल बजाने की आदत नहीं, हमें अपने मुंह से बड़ाई करने की आदत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा राज धर्म बढ़ता है, हमारा कर्तव्य और ड्यूटी बढ़ती है कि हम विकास का काम करें। लेकिन मैं जवाब में क्यों बार बार अगर ज्यादा विकास को झूठ बोलना चाहो तो 2 बार जरूर कहना चाहूंगा, वो भी आपकी आगे लेकर के कहता। ये स्थिति है। अभी तो तुम्हें एक खाड़े को उद्घाटन करके मैंने किसान का वो कर दिया 98 में 1998 में मैं पहली बार आपका प्रतिनिधि बना था, आपको याद होगा। उससे पहले हमारे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम में चाहे आपकी मुंसरी माइनर हो, चाहे आपकी NTR हो, DPN हो, सरदारपुरा हो, भादरा माइनर हो, बरवाड़ी हो, आपकी मेहराना माइनर हो, CSN हो, ये सारी की सारी माइनर कच्ची हुआ करती और उसके अंदर झाड़ झकार बार बार सफाई करना, उसकी मरम्मत करना, नहरें डैमेज होती थी, टूट जाती थी, पानी नहीं लगता। 98 वाले पहले क्रम में RWSR की प्रोजेक्ट हम लेकर के आए और सारी माइनरों को टैर तक पक्का करने का काम हम लोग करते थे। आज के हमारे पत्थर वहां लगे हुए, जाकर के पढ़ सकते हो, कॉमरेड को कह दीजिए पढ़ लेगा। अरे हमने कभी जिक्र नहीं किया। तू एक खड़ा बना करके किसान के लिए कहता है कि हमने विकास का दूत बन गया। एक रेलवे अंडर ब्रिज भादरा में जो C65 आपने कोई स्वीकृत किया, काम चल रहा है आधा अधूरा जो भी है, चलो ठीक है आपने विकास किया, वेलकम कर दो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक अंडर ब्रिज का इतना ढोल बजा रहे हो। हमने पिछली सरकार के समय करीब 1.5 दर्जन रेलवे अंडर ब्रिज इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में बनाए। आपके सरदार गढ़िया की वाली में कितने अंडर ब्रिज बनाए बताइए आप। ये खड़ा आपका अंडर ब्रिज, इससे पीछे वाला दूसरा अंडर ब्रिज,
एक एक पंचायत में हमने 2-2 अंडरब्रिज बनाए, अनूप शहर में 3 अंडरब्रिज बनाए, चौथा भी बनाया। भाटी मोड़ का रेलवे ओवरब्रिज, पहला रेलवे ओवरब्रिज भादरा का बीजेपी के कार्यकाल में बना, हमने कभी जिक्र नहीं किया। तो किस विकास की बात करता है? हमने कॉलेज की बात, तो शिक्षा की बात करता है। कॉलेज जो है जिसकी 30 साल से मांग थी, पहला राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने पिछले सरकार में स्वीकृत किया था, हमने कभी उसका ढोल नहीं बजाया। तू 2 कॉलेज बना करके बात करता है, अरे लीक तो मैं पढ़े गया, तू लीक ने पिटन ला रही है। अब तू इंग्लिश मीडियम की बात करता है, इंग्लिश मीडियम का भी वेलकम करेंगे, जमाना इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन तू इस बात को भूल गया कि हमने पिछली सरकार के समय एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र हमने ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने 12वीं का विद्यालय नहीं खुलवाया। शिक्षा के मामले में मुकाबला करने जा रहा और अंग्रेजी माध्यम में 5 में कहना चाहता हूँ, आज तक इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने वाले टीचर तुम्हारे पास नहीं है। और ऐसे ऐसे विद्यालय तुमने हटकरमिता के चलते नेठाना गांव का बालिका विद्यालय, मुंशी गांव का बालिका 10वीं का विद्यालय, रामगढ़ बड़ा गांव उसका बालिका विद्यालय, गांधीबड़ी का बालिका विद्यालय, छानीबड़ी बड़ा गांव उसका बालिका विद्यालय 10वीं के थे। तुमने जानबूझ करके उनको इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित महज इसलिए किया कि बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाए। और दूसरे विकल्प थे आपके समीर या पीड़िका में 5वीं के 8वीं के दूसरे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किया गया। तुम्हारी हटकरमिता 3 महीने तक धरना, 2 महीने तक धरना चला था गांधीबड़ी में, 450 की संख्या बालिकाओं की थी और उनको टीसी कटानी पड़ी थी। हटकरमिता के चलते पूरा गांव कह रहा था कि 8वीं का स्कूल पढ़ा है, हमारे पास 5वीं का स्कूल पढ़ा है जिसमें छात्र संख्या कम है, हम देने के लिए तैयार है। लेकिन तुमने हटकरमिता के चलते उन कन्याओं को, उन बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। पहले तो वो बालिका ही हाँ मान देगी, लेकिन किसी कटाई घर जाना पड़े, ये तुम्हारी स्थिति है। और गोभी गांव के 10+2 का बालिकाओं का स्कूल गांव में अपने सिस्टम से उसको बनवाया। तुमने उसको को एजुकेशन गांव वालों से ऊपर होकर के गांव वालों की बात को दरकिनार करके उसको को एजुकेशन कर दिया। आज पूरा गांव खिलाफत करता है। तूने जनभावना का ध्यान नहीं रखा, ये तेरी हटकरमिता है। और बाकी तेरा कारनामा, तेरे चेले चपाटों के कारनामे आचार संहिता के बाद सामने आएंगे। तू कहते तो पुलिस खड़ी देखी के, पुलिस बैठी देखी के, तू नाटक करतो, तू ड्रामा करतो, बाईपास पर देखी के, बस स्टैंड पर देखी के, फलाने पर देखी। पुलिस खड़ी करने की जरूरत कौन है? पुलिस इसलिए खड़ी होती है कि इलाके की कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, पुलिस खड़ी होती है इलाके के अपराध को रोकने के लिए, पुलिस खड़ी होती है क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। लेकिन न तो तुझे सुरक्षा की जरूरत थी, न तुझे कानून व्यवस्था की जरूरत थी, और न ही तेरे को जो है अपराध को रोकने की जरूरत थी। अगर यदि अपराध होता गया होता तो आज संगन के तस्कर, आज डीजल के तस्कर, आज दारू के तस्कर, आज मेडिकेटेड नशे के तस्कर, आज हथियारों के तस्कर, पता नहीं किस किस तरह के तस्कर आज तुम्हारे जो है कारनामों की वजह से तुम्हारे चेले चपट्टे के रूप में सामने आ रहे। ये क्या स्थिति? अभी प्रधान जी गाँव गया और जावा रंजन चंदन सुने थे गाँव, क्या कौन लोग हैं जो इतने बड़े तस्करी के रैकेट में पकड़े गए हैं? वो लोग हैं जो तुम्हारे बराबर स्टेज पे बैठने का काम करते थे, तुम्हारे स्टेज पे सजाने का काम करते थे। ये वो लोग हैं जो तेरे घोटे में बैठा करता, वे लोग हैं। बाबा नाम आया, इसलिए तुमने पुलिस खड़ी नहीं की। और एक तरह से आपके चेले चपाटों ने इस इलाके में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके राज के नशे में आकर के बहुत बड़ी गुंडागर्दी करने का काम किया, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया। और निश्चित रूप से पहले इशारे पर चलते हुए यहाँ के पुलिस के करिंदों ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भी लोगों को डर के वातावरण में रख करके उनका जुर्म जाति करने का भी काम किया, झूठे मुकदमे बुलाने का काम किया है, झूठे चालान पेश करने का काम भी किया। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, इस कार्यकर्ता को चुन करके भेजें। मैं कहने के लिए आया हूँ कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बीजेपी की बनेगी, या तो ये लोग गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भाजपा छोड़ देंगे। और तुम्हारे इशारे पर कठपुतली की तरह से नाचने वाले पुलिस के अधिकारी, तुम्हारे इशारे पर नाचने वाले प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने यहाँ भगवान रूपी जनता पर जुल्म और जाति करने का काम किया है, तुमने उनका साथ दिया, तुम्हारे चेले चपाटों ने साथ दिया। मैं कहने के लिए आया हूँ
જે છોટો મારજો 25 તારીખ ને અને સારાને बिल में बांट दो चिंता करने की आप लोगों ने मजाक समझ दिया जनता को। क्या संदेश देना चाहते हो? और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह के जाता, तू कह फलानी चीज को नहीं अब तो काल परसों एक दिन भाषण दे बोलो मेरे कोई जेल पढ़ाई करे हमारी औकात यूं है फलाने की यूं है मतलब तुलना करे लोगों का नाम ले रहे मेरे से कई कौन मैं आज आपका धंधो पानी करने खातर नौकरी पैसा भी दूसरी जगह जाएगी पर ये धंधो खतर गाँव खेती बाड़ी की दूसरी जगह कोई बात ही नहीं है तो कहीं चर्चा करके याद ही कहे उन कहते हैं कठू आएगा क्या आएगा लेकिन तू खुद चर्चा करे और तू कह तू तुलना करेगा इनका यूं इनकी औकात यूं इनकी हैसियत यूं लेकिन तू वहां क्यों भूल रहे है कि तू उल्टी सीधी बात करे। एक दिन तो कह लाइन बोल के फिर आगे कह खंड दे रहे चौधरी हरदत सिंह की जमीन में खरीदी चौधरी हरदत सिंह की जमीन में खरीदी इस गांव में खड़ा हूं बहुत से बुजुर्ग बैठे चौधरी हरदत सिंह जी को जानने वाले मैं फिर मैं कही गया क्योंकि मतलब बोलना बोलो हो अरे मैं कई बावड़ा क्यों बावड़ी बात करे तू सन 62 की बात करे सन 62 की तू बात करे थारो डोर तो हरदत सिंह जी की जमीन बड़ी मांगी भैंस खरीदने वाले कोई किस मुंह से बात करता है यार शर्म आनी चाहिए तेरे को कितना झूठा आदमी है कितने झूठे आदमी को चुन के आपने भेज दिया यार दुख की बात है क्या है ये तो तुम्हें भी बैग रहे हो तो मैं तो दिया और फिर तू आ क्यों कहना जमीन खरीदी तू आ क्यों कौन कहना चौधरी हरदत सिंह मैंने लेके बसाया आ क्यों कौन कहता तेरे शर्म क्यों आवे भाईचारे में बसाया बहुत बढ़िया आदमी है अपना दादाजी मास्टर जी बहुत अच्छा आदमी है कोई बड़ी बात करी भाइयों ने बसाया क्या यार की बात लेकिन क्या क्यों बोल तू आ बात तू जमीन खरीदने की बात कर कितना झूठ बोलता है और फिर तो एक ही काम कर दो देखो आज के हालात है देखो क्या हरी भरी फसल आपने बादल राजनीति बहुत साफ सुथरी राजनीति चुनाव लड़ते कोई बात नहीं चुनाव लड़ ले कोई बात नहीं चुनाव तो लड़े करेगा भाई लड़े बाद में कोई दुश्मनी थोड़ी है भाईचारो तो बड़े रहना चाहिए रामरमी तो रहनी चाहिए अपनी समाज अपनो भाईचारो अपनो लेकिन एक सुंदर फसल ही बादल राजनीति की साफ सुथरी और वह फसल एकदम हरी भरी अभी गुल्ली डंडो उग्यो कोई जंगली जई उगी कोई बथुओ उग्यो यानी खरपतवार उगी और ये बिजाई को टाइम आ गया क्यों क्या 25 तारीख में थे बिजाई कर रहा हूं नहीं फसल कर रहा हूं अब कणक बीजा आप कणक बीजा पहली बेरो कोण पड़े क्यों रोतो अभी को विषय दिखा कणक को पत्तो और बाद में बेरो पड़ा वो सिक्को काटे लगा तो गुल्ली डंडो है अरे एक बार काटे फाड़ काटे तो बेरो पड़ा जंगली नहीं है पहली बेरो कोण पड़े क्यों वो बिनमा डुलतो है तो थाने बेरो जनता ने बेरो कोण पड़े इनके बिजाई करो तो ध्यान कर लियो 25 तारीख में से 240 सेपरेट कर दी दिवाली उनका ही कर लियो 240 सेपरेट पहले फुटा खरपतवार ये पीड़ती आ रही है बताइए जी और पीड़ती आ रही मुझे बनी पीड़ती दवाई कर दियो बात तो फिर बड़ी बन गई डॉक्टर वो डॉक्टर जरूर मार देंगे क्योंकि हालात है खराब तो ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ तो आज उस वक्त प्रधानमंत्री तैयार रखने का भी मैं भी दादा भी ने जवाब दे दिया आप भी साहब भी जानते हैं में भगवान जनक के कुछ आपको है कुछ आपको ये है मेरे को नहीं अगर पका को मारो लाल पका को बुकेरो कितना पका को तो क्यों के गुस्सा है अरे झूठ बोले अरे झूठ बोलने की आदत और तेरा अरे झूठ बोलने की आदत सुनो गुस्से बहुत करे और झूठ बोले झूठा वादा करे झूठा वादा कितने करा ले झूठ कितनी बुला ले सर्टिफिकेट ले रखे झूठ बोल रहे तो मैं कह दिए एक संदेश तो जो बात पूरी करो बहुत टाइम हो गयो कहना झूठे वादे किया कर ना झूठी कसमें खाया कर ना झूठे वादे किया कर ना झूठी कसमें खाया कर तू गुस्से में ना आया कर तू ठंडा करके खाया कर और दिल्ली
गली ये वक्त बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद।